हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू देते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टॉक्स हमने आपको दिए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जिससे कि हमारी मिस्टेक्स के बारे में हमें मालूम चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक था दोस्तों भारतीय एयरटेल का। इसके अंदर जो लेवल आपको रिकमेंड किया गया था वो था 812 के नीचे इसको हमने शॉर्ट करना था। इसके अंदर हम लोग बेरिश थे, लेकिन आज के सेशन में देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ा बना। तकरीबन तकरीबन अगर हम मेजर करें इसको तो 1% का एक ही कैंडल बना, पहला कैंडल, और पूरा दिन ऑलमोस्ट उसी कैंडल के अंदर इसका सारा मूव जो है फंस कर रह गया। हालांकि इसने आखिरी तकरीबन 3 बजे के आसपास एक अपने लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना हम लोग वेट नहीं करते। 3 बजे के आसपास हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एंट्री नहीं आई है, पूरा दिन स्टॉक हमारा साइडवेज रहा। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर, जो कि था सन फार्मा का। तो सन फार्मा के अंदर यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा जो व्यू था, हमारा इसमें दोनों साइड के व्यू थे, यानी कि बाय साइड में हमने 1010 के ऊपर बाय करना था, एंड सेलिंग का जो व्यू था वो था 1002 के नीचे हमने शॉर्ट करना था। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं इसे मॉर्निंग में एक काफ़ी अच्छा यहाँ से जंप लगाया इस तरीके से। तकरीबन यहाँ पर ये तकरीबन 2.5% की तेजी दिखाने के बाद दोस्तों कोई, जब ऑलरेडी एक स्टॉक 2-2.5% मूव कर चुका होता है तो ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल बचता नहीं है कि वो फर्दर मूव कर सके। तो इतना मूव होने के बाद स्टॉक को हम लोग इग्नोर कर देते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई है, इतना मूव करने के बाद स्टॉक अपने लेवल को टेस्ट करने आया यहाँ पर। हालांकि कंप्लीटली से टेस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बाउंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि अपने लेवल को फुल्ली से टच नहीं किया है, फिर भी एक अग्रेसिव एंट्री इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ली जा सकती थी। रीजन हम अगर आपको बताएं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है। ग्रीन कैंडल ये अपना सेटअप बनाया छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव था। यहाँ पर देख सकते हैं जो टेस्टिंग वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम, और जो एनगल्फिंग वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो क्लियरली देख सकते हैं बड़े वॉल्यूम के साथ एनगल्फ किया। इट मीन्स यहाँ पर इसके हाई के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री को बना सकते थे, और यहाँ पर देखते हैं एंट्री आई इसकी 1014 के ऊपर, और इसने हाई लगाया 1019.45 का, और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर इसके लो के नीचे हम लोग लगाते, यहाँ पर एंट्री करते, तो एक डिसेंट हमारे पास मोर देन 1:1 के टारगेट, तकरीबन 1:1.5 के टारगेट्स इजीली हमें यहाँ पर अचीव हो जाते, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव होता। तो ऐसी अग्रेसिव एंट्रीज को जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और मार्केट कंडीशन इन दिनों दोस्तों आप लोग जानते हैं, और बिल्कुल न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। कुछ भी अचानक न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से रिएक्शन देता है। तो इससे बचने के लिए अभी कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, और कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, अग्रेसिव ट्रेड्स बिल्कुल भी ना करें। इस टाइम को भी देखते हुए, क्योंकि अभी वैसे भी दिसंबर में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहती है, और फिर अभी जो है कुछ न्यूज़ भी चल रही है मार्केट में, तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा भी बचकर रहने की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर जो हमने आपको कल के सेशन में लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके दिए थे, एग्जैक्ट मार्केट ने उन्हीं के आसपास में ट्रेड किया है, और ये मूव देने के बाद मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आया। खूब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिली, सिर्फ इतना मूव आपको एक अच्छा स्ट्रेट देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है आज के सेशन में। और सेम चीज़ आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करवा दी गई थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी आज के दिन, तो ज़्यादा बड़े रिस्क यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट दोनों ही और काफ़ी बड़े बड़े मूव्स दे रहा था। तो इस कंडीशन में काफ़ी हद तक चांस रहता है कि आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएं। तो उससे बचने का तरीका है कि कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, या फिर उस दिन आप ट्रेड ना करें तो बेटर है। और यहाँ पर जैसा कि कल के सेशन हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि इस रेंज के अंदर मार्केट रहना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन इस रेंज के आसपास में मार्केट ने ट्रेड किया है। अब कल के लिए जो रेंज यहाँ पर निकल कर आती है, अगर उसको ध्यान से देखें तो ये रेंज ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी है, और सेल साइड की बात करें तो ये रेंज ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये रेंज हमारे पास निकल कर आई है, इसके हिसाब से हम लोग कल के सेशन में ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो पॉसिबल है कि ये रेंज को टच करने की कोशिश करे। बाकी अगर इसके अंदर रहा तो हम लोग कोई भी ट्रेडर नहीं लेंगे, ये साइडवेज हो जाएगा। इसके नीचे निकला निकला तो शॉर्ट करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट में कभी अगर हम ट्रेड नहीं भी लेते हैं वो भी एक तरह का ट्रेड ही माना जाता है, क्योंकि वहां पर सपोज यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि जो
बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं दोस्तों, वो वेट करेंगे मार्केट को ब्रेकआउट देने में यहाँ पर, और इसके अंदर जो हम रिटेलर्स यहाँ पर इसके अंदर घुस के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे हीरो बनकर, तो उनके यहाँ पर पक्की बात है स्टॉप लॉसेस जाने हैं। और जब तक मार्केट ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे नहीं निकलता, तब तक कोई बड़ा मोमेंट मार्केट के अंदर नहीं आएगा और हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए बेटर ये है कि मार्केट को एटलीस्ट ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद आप लोग अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इन लेवल्स को आप मार्क करके रख सकते हैं। अगर कोई भी लेवल्स वगैरह चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करवा दिया जाएगा। साथ में ही हम वहाँ पर मॉर्निंग में कुछ चार्ट्स वगैरह भी पोस्ट करते हैं, जो कि लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप लोग फिलहाल के लिए मार्क करके रख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी दोस्तों जो एक रेंज आपके साथ डिस्कस किया गया था, ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास में ही पूरा दिन इसने आज के सेशन में ट्रेड किया है। देख सकते हैं यही रेंज दिया गया था, और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पर ये रेंज का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, एंड कल के सेशन के लिए फिलहाल इन्हीं लेवल्स को आप मार्क करके रखिए। और यहाँ पर एक एडिशनल अगर हम देखें तो ये लेवल अब कल के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, तो ये रेंज को आप फिलहाल के लिए मार्क करके रख सकते हैं। कोई भी लेवल चेंज होने की स्थिति में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की, तो ध्यान से सुनिएगा कि स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया जाता है और क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए और किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, पहला जो स्टॉक है, जो भी हमारी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो डेली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं जिनकी क्लोजिंग किसी अच्छे लेवल के पास में आकर हुई हो, या फिर उसने उस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिया हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आयशर मोटर ने यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल था उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में दिया है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा व्यू होना चाहिए, व्यू जो अपना व्यू है वो बनेगा सेलिंग का। रीज़न कि मार्केट ने अभी नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग दी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो व्यू है उसे हम सिर्फ नेगेटिव रखेंगे तब तक जब तक कि मार्केट ये लेवल को अपना ब्रेक अपसाइड में ब्रेक नहीं करता, या फिर कोई अगर स्विंग बने उसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक ये एक नेगेटिव सेलिंग की यानी कि एक बेरिश मोड हम इसमें रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चेक करें, और यहाँ पर हम लोग देखें कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आज के सेशन में अगर आप लोग देखें, मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, उसके बाद साइडवेज रह गया मार्केट, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ पर मिला है हमें। अब यहाँ पर हम सिर्फ सेल के लिए क्यों जा रहे हैं, बाय क्यों नहीं करेंगे, उसका भी रीज़न ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस मत कीजिए। सेलिंग का तो क्लियर कट है, क्योंकि जो सेलिंग का अपना डेली टाइम फ्रेम का जो इसने लेवल ब्रेक किया है वो लेवल यहाँ कहीं है। एक मिनट कंफर्म कर लेने दीजिए, 3254 यहाँ कहीं है। यानी कि इसका जो डेली टाइम फ्रेम का लेवल है दोस्तों, जो ब्रेक किया है इसने, वो यहाँ कहीं लेवल है 3254 के आसपास। और सेलिंग का लेवल जो इसका डे लो है उसके नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं कल के दिन। और सेलिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर सेलिंग का अच्छा सिनेरियो हमारे पास बन सकता है। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो हम शॉर्ट के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं, अच्छा सेलिंग सेटअप हमें मिलेगा उस कंडीशन में। अब बाइंग क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न, सबसे पहली बात तो बाइंग के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है, और फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी हम लोग उस साइड ट्रेड नहीं करते। और एक ज़रूरी बात कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ कहीं आई है, तो अब इसके अंदर अगर हम बाइंग की कोशिश करते भी हैं तो बाइंग हम करेंगे एटलीस्ट ये लेवल जब निकल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर ही हम लोग बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे ये लेवल के ऊपर, राइट। और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें मार्केट मूव करना जो स्टार्ट करेगा तो तकरीबन इसके 1.5% से ज़्यादा की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो बाइंग में ज़्यादा पोटेंशियल रह नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट के अंदर आप लोगों ने लॉजिक को समझना है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। मार्केट में ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल चीज़ें करें। बस जो लॉजिक है मार्केट का कि मार्केट मूव कैसे करता है, क्या कंडीशंस होती हैं, उनको अगर आप समझ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप डिकोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हम सिर्फ सेल क्यों करेंगे, बाइंग क्यों नहीं करेंगे आयशर मोटर के अंदर, राइट। इसके लेवल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रहे आयशर मोटर के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम है। दोस्तों आप बस स्टेप्स को समझिए कि किस तरीके से हम लोग अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक वॉच लिस्ट बनानी होती है जो कि तकरीबन 50 से 100 स्टॉक्स की होती है, और हर रोज़ हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के अंदर अपने स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमें
अगर लॉन्ग टाइम तक हम लोग सेम स्टॉक्स के ऊपर अगर फोकस करके रखें, इनको ऑब्जर्वेशन में ले लें, तो काफ़ी हद तक हम उन स्टॉक्स के मूवमेंट को समझ जाते हैं, और जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और किसी भी स्टॉक के बिहेवियर को समझना मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्टॉक के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए एक 50 से 100 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना लीजिए, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आप लोगों ने हर रोज जो है इसको एनालाइज करके स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर देखें, डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हैं, एक अच्छे खासे स्विंग लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद ये क्लोज हुआ है, राइट। और क्लोजिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर भी जो अपना व्यू है फिलहाल के लिए क्या होगा, वो सिर्फ सेलिंग का होगा। बाइंग कब करेंगे, जब नियरेस्ट स्विंग लेवल हमारा अपसाइड में ब्रेक होगा, या फिर ये लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा फॉर्मेशन इसके अंदर बना हुआ है। अब ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर चेक करें तो एग्जैक्ट यही वो लाइन है, यही वो डेली सपोर्ट लेवल है जो कि आज के सेशन में ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर देखें, सेलिंग का तो क्लियर है हमारा कि ये लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं, राइट। इसके नीचे सेलिंग सेटअप बनता है तो शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हमने शॉर्टिंग के लिए तो दिया है, लेकिन बाइंग के लिए इसके अंदर क्यों नहीं दिया। बाइंग के लिए नहीं दिया, उसका रीज़न ये है कि जब तक यहाँ पर ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता, इस स्विंग का अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हमारा नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पर कोई भी जो है बाइंग एक्टिविटी नहीं करेंगे। रीज़न जैसा कि अभी हमने इससे प्रीवियस वाले स्टॉक्स में डिस्कस किया था कि स्टॉक की क्लोजिंग यहाँ पर है। कल के सेशन में अगर स्टॉक मूव करना स्टार्ट करता है तो तकरीबन 1% की, यानी कि 24-25 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो ज़्यादा पोटेंशियल बचेगा नहीं इसके पास मूव करने के लिए। उसके बाद भी अगर निकलता तो यहाँ पर इसके जो रेसिस्टेंस है काफ़ी नियर रहेगा, तो यहाँ पर बाइंग का उतना स्कोप नहीं है। हालांकि होने के लिए ये बाइंग साइड में बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है, लेकिन मार्केट है, हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जो भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं, हर रोज़ हमें उन्हें फॉलो करना है, तभी जाकर एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, रूल्स में अपने ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हर रोज़ आप लोग रूल्स चेंज करेंगे फिर एक प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। तो चीज़ों को ईजी रखेंगे हम लोग, राइट। तो आई होप कि यहाँ पर आपको जो भी लॉजिक है हमारा बाइंग सेलिंग का वो क्लियर हुआ होगा। ये रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक ईटीसी प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर हर रोज़ हम कुछ कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, एंड हर रोज़ आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। ये हमारा आज का स्क्रीनशॉट नहीं, ये कल का स्क्रीनशॉट है, क्योंकि आज के सेशन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था। तो ज़्यादा हम लोगों ने आज के सेशन में हालांकि सेटअप्स मिले थे, लेकिन कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आया, तो इस वजह से कोई भी आज के सेशन में हमने स्टॉक नहीं दिया। इसीलिए आज हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही मुझे अपनी लॉगिन आईडी का स्क्रीनशॉट नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। अब तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे सामने हेवल्स का। तो हेवल्स के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, हेवल्स ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छे खासे स्विंग को ब्रेक दिया है। इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे इसे। हालांकि यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो होना चाहिए सिर्फ सेल साइड का, बाय साइड का नहीं। यहाँ पर एक ट्विस्ट आप देखिएगा। अब जब हम कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने चेक किया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या मिला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें बिल्कुल अपने जो डेली रेसिस्टेंस एरिया है उसके पास में ही एक अच्छा सा सेटअप यहाँ पर मिला है। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वो भी एक अच्छे स्विंग के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेवल के नीचे तो कंफर्म है कि हम शॉर्ट करेंगे अगर डे लो इसका ब्रेक हो जाता है तो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्विंग का क्रिएशन हुआ है अपने एग्जैक्ट जो कि डेली टाइम फ्रेम वाला हमारा लेवल था उसके पास में। यानी कल के सेशन में अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें होगा क्या, सबसे पहले तो ये स्विंग का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद जो डेली अपना लेवल है, रेसिस्टेंस है जो कि इसके लिए उसका ब्रेकआउट होगा। तो यानी कि हमारे पास जो डेली वाला ये लेवल है इसके ऊपर हम लोग निकल जाएंगे, तो यहाँ से एक बाइंग का ऐसा मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और नीचे गिरने पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो दोनों ही ओर मूव करने के काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये कि स्पेस होना चाहिए स्टॉक के मूव करने का, और जो अपने लेवल्स हैं वो लेवल्स भी क्रॉस होने चाहिए मूव करने से पहले, राइट। तो
सारी चीज़ों को देखते हुए स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है, इसीलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करते हैं, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सकें। जैसे कि हेवल्स के अंदर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई होंगी कि हमने बाकी स्टॉक्स में सिर्फ सेलिंग के लिए देखा, इस स्टॉक में सेलिंग और बाइंग हम क्यों देख रहे हैं, दोनों चीज़ें, राइट। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे ये उससे हमारा जो कम्युनिटी है और भी ज़्यादा बड़ी बन सकेगी, ग्रो हो सकेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँच सकेगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। अब हम हेवल्स के लेवल्स को देख लेते हैं। ये रहे हेवल्स के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।